चलिए मेरे दोस्तों और साथियों, जो भी आप लोग नहीं जुड़े हैं हमारे इस चैनल से, तो जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि वीवीआई इम्पोर्टेंट और सभी बार जो पूछे गए हैं क्वेश्चन है यार, जो पूछे जाते हैं यार, यानी कि देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन एमवीवीआई है वही क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ना ना भूलिए, ठीक है। देखिए आज का जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और काफ़ी वीवीआई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर इस चैप्टर से जुड़िए, यानी कि इस चैनल से जुड़िए। आपका जो भी छोटे भाई बहन है ना, उनको भी इस चैनल से जोड़िए। देखिए आज का जो है काफ़ी, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में है, क्वेश्चन देखिए, यानी कि देखिए क्या लिखा है यहाँ पे है, ठीक है। देखिए कितना आसान है। साहित्य विधा जो है कविता, ये जो है ना जो है झांसी की रानी है, ठीक ना। क्या है? झांसी की रानी। रचनाकार जो है झांसी की रानी। आपसे तो पहले इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि झांसी की रानी क्या है, कविता है, कहानी है, या इसमें आपको पूछेंगे तो आप तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं आप लोगों का। तो क्या है? ये कविता है। सामने में देख लीजिए, झांसी की रानी, ठीक ना। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, आपको नहीं होगा तो, ठीक है। झांसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए झांसी, झांसी, ठीक है। झांसी, झांसी वाली रानी थी, ठीक ना, ऐसे करके थी। झांसी वाली रानी वो तो खूब लड़ी मर्दानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह से आपको 1857 की क्रांति के नेतृत्व में आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए आप एक लड़का होकर के पढ़ने के लिए नहीं आगे हो रहे हैं, लेकिन उस टाइम में हमारे लड़के इतने आगे थी, इतने हमारे वीर बहादुर थी कि सभी से लड़ने के लिए तैयार थे, ठीक ना। तो चलिए देखिए इसके हम विधा पढ़ते हैं, ठीक है। विधा काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी चैप्टर के लिए। देखिए अब क्वेश्चन है, देखिए परिचय, यानी कि पाठ्य परिचय, हम परिचय इसके ले लेते हैं, उसके बाद अच्छा से हम चलेंगे, ठीक है। देखिए 1857 की क्रांति, भारतीय स्वाधीनता, यानी कि 1857 की क्रांति भारतीय स्वाधीनता स्वाधीनता संग्राम का असमरणीय, यानी कि असमरणीय अध्ययन है, यानी कि अविस्मरणीय अध्ययन है का प्रस्तुत, यानी कि कविता में झांसी की रानी, यानी कि झांसी की रानी जो है प्रस्तुत कविता में झांसी की रानी के जीवनी के वीरता, यानी कि वीरता, संघर्ष और विद्रोह हमारे ओजोनपूर्ण साक्षात कराती हैं, यानी कि ओजोनपूर्ण हमारे क्या करते हैं, साक्षात कराती हैं। इस तरह से आपको दिए रहेंगे, यानी कि उनका जो है ना पूरे परिचय यहाँ पर हमें पढ़ना है। उसके बाद हम चलेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टारगेट करेंगे, ठीक ना। ये देखिए 1857 की क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविश्व अस्मरणीय, यानी कि अध्ययन है का प्रस्तुत कविता में झांसी की रानी के जीवनी, वीरता, संघर्ष और विद्रोह से हमारा ओजोनपूर्ण साक्षात कराती हैं, यानी कि ओजोनपूर्ण जो है, यानी कि इनका हमारा साक्षात कराती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, रचनाकार, यानी कि वो कहेंगे क्या कि झांसी की रानी के रचनाकार कौन है, ठीक ना। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है, तो झांसी की रानी के रचनाकार एकदम बेस्ट है और वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछे गए एग्जाम में, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है देखिए रचनाकार तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। अब यहीं पे आपसे पूछ लेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? निहालपुर प्रयागराज। कहाँ पर हुआ था? निहालपुर प्रयागराज, यानी कि ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। निहालपुर प्रयागराज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद इनका निधन कब हो गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे बढ़िया से याद कर लेंगे, ठीक है। एकदम बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनका जो है देखिए, यानी कि कह सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन कब हुआ था, तो 15 फरवरी 1948 को हो गया था। कब हुआ था? 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से आपको बनते जाएंगे, आप लोग ध्यान देंगे और ध्यान से देखेंगे, ठीक है।
हिंदी कवि हिंदी की प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध, यानी कि हिंदी की जो है सुप्रसिद्ध क्या है, हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। यानी कि जो है लेखिका भी थी, सुप्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी भी थी हमारे जो है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इस तरह से आपको दिए रहेंगे तो आपको वहाँ पर गलती करने की चांस नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। और हमें ये नहीं, आज ये जो है हम आज 20 नंबर चैप्टर करा रहे हैं। ठीक है, जो भी भाई मेरे 20 नंबर से नीचे ऊपर नहीं देखे हैं, यानी कि नीचे नहीं देखे हैं, प्लीज़ जा करके उनको देखिए, उसके बाद हिंदी आपका कंप्लीट हो जाएंगे। और एक हम महा मैराथन लेकर के आ रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी यानी कि हेल्थ बेस्ट रहने वाले हैं, और देखेंगे आप लोग कितना उसमें स्कोर करते हैं। ठीक है, ये तो आपका चैप्टर बाय चैप्टर हो गए। अब आएंगे लेकर के पूरे एक महा मैराथन, यानी कि सभी चैप्टरों से क्वेश्चन उठाएंगे और तब करवाएंगे, तब देखते हैं कि आप लोग कितना स्कोर करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर है झांसी की रानी के प्रमुख, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का प्रमुख रचना, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना कौन कौन चीज़ की रचना की है। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है प्रमुख रचना क्या सब है, तो देख लिए कृतियाँ, यानी कि कृतियाँ मतलब रचना होता है, यानी कि त्रिधरा, त्रिधरा किनकी रचना है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। कौन है, कविता संग्रह, ये क्या है, कविता संग्रह है। ठीक ना, उसके बाद बिखरे मोती किनकी रचना है, तो ये भी है किसका, सुभद्रा कुमारी चौहान की। ये क्या है, तो ये कहानी संग्रह है। उसके बाद झांसी की रानी, ये तो अभी हम पढ़िए रहे हैं, बहुचर्चित, यानी कि बहुचर्चित रचना किसकी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे अनेकों तरह से कृतियाँ, रचना, उपन्यास, कहानी, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हर बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। याद करके ही एकदम बहुत बढ़िया से जो कहते हैं ना बेस्ट, वो करके आप लोग जाएंगे, ताकि कहीं पर भी दिक्कत या डाउट करने की हमें सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसे याद करके जाएंगे और बहुत बढ़िया से जाएंगे। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन आसान है और काफ़ी बार पूछे गए, इसीलिए हम आप लोगों को करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए जो पूछे गए हैं क्वेश्चन उसको अंडरलाइन कर लेंगे, और जो पूछे जाते हैं उसको भी अंडरलाइन यानी कि नोट बना लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आप लोग आंसर खटाखट फटाफट दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब इतना क्वेश्चन, देखिए ये 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है, क्या आप लोग नहीं बना देंगे, बताइए। 2018 में क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, देखिए सॉरी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग नहीं बता देंगे, आप तो गर्दा छुड़ा देंगे मेरे दोस्तों। देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी, यानी कि झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी थी, किससे लड़ी थी, क्या ये किससे लड़े थे, औरंगजेब से लड़े थे, शाहजहाँ से लड़े थे, अकबर से लड़े थे, या ये जो है किससे लड़े थे, अंग्रेजों से लड़े थे। ये जो है अंग्रेजों से लड़े थे, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए हर बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। वीर शिवाजी की गाथाएं, गाथाएं उसको याद जवानी थी, यानी कि वीर शिवाजी को गाथाएं उसको याद जवानी थी, पंक्ति हैं किसकी है, तो ये झांसी की रानी क्या है, पीपल में है क्या, करमवीर में है क्या, ये बिहारी के दोहे में है। तो इसका राइट आंसर जो है ये होगा, झांसी की रानी से है। ठीक है, किससे है, झांसी की रानी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। ठीक है, जिसका कोई जो है देखभाल करने वाला नहीं होता है, यानी कि जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों। ठीक ना, जिसका कोई देखभाल नहीं करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, देखिए जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है उसे क्या यानी कि कहते हैं, क्या कहते हैं, लवारिस कहते हैं, उत्तराधिकारी कहते हैं, संतान कहते हैं, सेवक कहते हैं। ये तो लवारिस हो जाएगा। ठीक ना, ये तो आप लोग आसानी से कर देंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक ना, तो ये भी देखिए 2 बार 3 बार पूछे गए क्वेश्चन है।
बुंदेलो हड़बोलो, यानी कि बुंदेलो हड़बोलो के मुंह से किसकी कहानी सुनी थी, यानी कि बुंदेलो हड़बोलो के किसकी कहानी सुनी थी, यानी कि किसकी सुनी थी। तो आपको 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे ही जाते हैं, हर वर्ष पूछे गए क्वेश्चन है। तो बुंदेलो हड़बोलो किसके मुंह से सुनी थी, क्या ये भगत सिंह के मुंह से सुने थे, क्या ये सुभद्रा कुमारी चौहान के यानी सुभाष चंद्र बोस के मुंह से सुनी थी, लक्ष्मीबाई के मुंह से सुनी थी, या अहिल्याबाई के मुंह से सुनी थी। तो 4 का राइट आंसर क्या होंगे, आप लोग हमें जवाब दे सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो रानी लक्ष्मीबाई के मुंह से हम लोग सुने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान है। चलिए, चमक उठी चमक उठी 57 सन 57, यानी कि चमक उठी सन 57, वह तलवार क्या थी, पुरानी थी, क्या थी, वह तलवार पुरानी थी। यह पंक्ति किस कविता की है, यानी कि यह पंक्ति जो है किस कविता की है, क्या बोल रहे हैं, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यह पंक्ति किस कविता की है। तो आप लोग राइट आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए। क्या करमवीर की है, क्या ये बच्चे की दुआ में कहा गया है, क्या ये झांसी की रानी में कही गई, सुदामा चरित्र में कहा गया। तो आपका राइट आंसर जो होगा ना, झांसी की रानी में है, किसमें, झांसी की रानी में है, किसमें, झांसी की रानी में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर झांसी की रानी में होगी। और यही तरह से आपका सभी क्वेश्चन यानी कि आएंगे। ठीक है, यही तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इसे मार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2019 में पूछा गया है। ठीक है, पुरानी तलवार कब चमक उठी, यानी कि पुरानी तलवार कब चमक उठी। तो क्या ये सन 17 में उठी, क्या ये सन 40 में उठ गया था, क्या सन 57 में उठा था, क्या सन 55 में उठा था। तो ये सन 57 में उठ गया था, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और देखिए आपका जो भी छोटे भाई बहन है ना, नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन्हें इस चैनल से जोड़िए, उसको हम बेहतरीन बनाएंगे। ठीक ना, और देखिए आप लोग तो देखते ही हैं कि कैसा कंटेंट है और कैसा कंटेंट हम डालते हैं। तो आप लोग इससे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता होगा। तो आप लोगों को अच्छा लगे ना, तो आप अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, जो भी छोटे भाई बहन हैं, तो उन्हें इस चैनल से जोड़ दीजिए, क्योंकि अब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी आसान क्वेश्चन यानी कि साधारण भाषा में बताते हैं, तो आप लोग उसे भी जोड़िए। ठीक है, तो इसका पुरानी तलवार कब चमक उठी थी इसकी, तो सन 57 में उठी थी। कब उठी थी, सन 57 में। ये देखिए 2000 कब पूछा गया है, देखिए 2019 में पूछा गया है। ठीक है, 2019 में पूछा गया, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, आप जो भी नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी हम सब्सक्राइब, ठीक ना, सब्सक्राइब कर ले, ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, और जब भी हम आए तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसे क्या हो रहा है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग ना बहुत बढ़िया से मेहनत कीजिए। ठीक है, मेहनत करने की आप लोगों को थोड़ा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो है देखिए, ये 6 नंबर तक हो गया था, अब हम 7 नंबर पर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, यानी कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उपयुक्त पंक्ति भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि, यानी कि ये जो है आपकी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि क्या था भारत, क्या ये गुलाम था, क्या ये एकता नहीं थे, क्या भारत का इतिहास प्राचीन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जो है ना भारत का जो है, भारत का क्या है, भारत का इतिहास प्राचीन था। ठीक ना, भारत का इतिहास कैसा था, तो प्राचीन था, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसीलिए करवा रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक, यानी कि पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि सॉरी पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता कौन सी है,
यानी कि कौन सी रचिता ये जो है रची है, तो ये है क्या है, झांसी की रानी है। चलिए थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, झांसी की रानी झांसी की रानी को किसकी गाथाए जवानी याद थी, यानी कि झांसी की रानी की जो है ना किसकी गाथाए जवानी याद थी, किसकी थी, क्या ये शिवाजी की थी, क्या भगत सिंह के, क्या यह चंद्रशेखर आज़ाद की, क्या सुभाष चंद्र बोस की थी। ये जो है ना इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे, शिवाजी की इसको गाथाए याद थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा ये जो है धुंधला बना गया है, तो आप लोग इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पर काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी, यानी कि जो है लक्ष्मीबाई जो है किसकी मुँह बोली बहन थी, तो ये किसकी, झांसी के राजा की, लखनऊ के नवाब साहब की, कानपुर के नाना साहब की और शिवाजी की है। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होंगे, तो आप लोग हमें आंसर दे सकते हैं। तो ये जो था ना कानपुर के नाना साहब के थे, क्या थे, कानपुर के नाना साहब के मुँह बोली बहन थी, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए झांसी की रानी, यानी कि क्या लिखा है, झांसी की रानी कविता किससे हमारा ओजोन पूर्ण साक्षात कराती है, यानी कि जो है हमारा किससे ओजोन पूर्ण साक्षात कराती हैं, किससे, गुलामी से, जीवन वीरता संघर्ष और विद्रोह से, बहादुरी से, आज़ादी से। तो ये जो है ना हमारा राइट आंसर क्या होंगे यहाँ पर, जीवन विद्रोह और संघर्ष से, क्या चीज़ से, जीवन विद्रोह और संघर्ष से हमारा ओजोन पूर्ण साक्षात कराती हैं, इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक है, आप लोग देख लीजिए और बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए। देखिए काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन है और हर वर्ष पूछे गए क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। देखिए 2021 में पूछा गया है, तो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से देखते होंगे और इसका जो है ना देखिए 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि घायल होकर गिरी सिन्हनी उसे वीर गति पानी थी, यानी कि घायल होकर गिरी सिन्हनी उसे वीर गति पानी थी, किस कविता की क्या है, किस कविता की पंक्ति है, यानी कि घायल होकर गिरी सिन्हनी उसे वीर गति पानी थी, किस कविता की पंक्ति है, यानी कि देखिए 2021 में पूछा गया है। आप एग्ज़ाम देकर के आएंगे ना, तो आप हमसे एक बार बात कीजिएगा कि सर हम सर पढ़ाए थे 90 में से 100 में से 90 क्वेश्चन नहीं मिल गए, तो आप हमें फिर से कहिएगा कि सर आप गलत बोल रहे थे, ठीक ना। तो आपको 90 एकदम बेस्ट पूरे हम बता रहे हैं ना, पूरे के पूरे 100% मिलेंगे। तो आप लोग सिर्फ याद कर लीजिए हमारा यानी कि वचन जो रख लीजिए और याद करके जाइए, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, घायल होकर गिरी सिन्हनी उसे वीरगति पानी थी, किस कविता की पंक्ति है, तो किस कविता के है, तो ये है झांसी की रानी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में इसी तरीके से आएंगे और आराम से आप करके आएंगे, ठीक है। तो झांसी की रानी के बचपन के नाम क्या था, यानी कि झांसी की रानी की जो है ना बचपन का नाम क्या था, क्या लीलाबाई थी, तीरनाबाई थी, लक्ष्मीबाई थी, अहिल्याबाई थी। तो झांसी की जो है ना यानी कि उसकी बचपन का नाम क्या थी, तो उसका जो है क्या नाम थी आप लोग बता सकते हैं। इसकी जो है ना बचपन का नाम क्या थी, तो लक्ष्मीबाई थी, क्या थी, लक्ष्मीबाई थी इसकी यानी कि बचपन का नाम पूछ रहे हैं तो लक्ष्मीबाई हो जाएंगे, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। झांसी की रानी शीर्षक, यानी कि झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिन्हनी किसे कहा गया है, यानी कि झांसी की रानी कविता में सिन्हनी किसे कहा गया है, कान्हा को क्या रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया, मुंदरा को कहा गया है, लेखिका को कहा गया। तो इसका राइट आंसर ना आप लोग हमें बता सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होंगे, यानी कि क्या है, इसका राइट आंसर जो है रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया है, किसे कहा गया, रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन देखिए हर बार से पूछे गए हैं, 2021 में पूछा गया तो इस बार भी पूछेंगे, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, ठीक है। बेस्ट है। और जो भी आपका छोटा भाई बहन है
तो हमारे इस चैनल से जुड़िए और उनको हम बेस्ट कह रहे हैं ना, जो क्वेश्चन निचोड़ होते हैं एकदम आप लोग आराम से जाएंगे, क्वेश्चन जिस तरह से हम यहाँ पर बता रहे हैं उसी तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आप सिर्फ हमारे इस चैनल से जुड़िए और जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी इस चैनल से जोड़िए, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी यानी कि समझ में दिक्कत हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, लेकिन समझने की यानी कि कह रहे हैं ना, नहीं समझने की 1% नहीं देंगे आप लोगों को। तो सिर्फ हमारे इस चैनल से जुड़िए। तो और आप लोगों को बेहतरीन तो बनाना हमारा काम है, आप लोगों को जुड़ना आपका आपका काम है, ठीक है, और आपका बेहतरीन रिजल्ट देना आपका काम है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद। चलो बिहारी सब, ठीक है।